अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आ जाइए बेटा, गेट स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल नंबर 7। प्रैक्टिकल नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। देख लें प्रैक्टिकल नंबर 7 में क्या है बेटा। रोल नंबर, नेम, फादर नेम और ऑब्टेन मार्क्स, ये सब कुछ आपने लिखने हैं। लेकिन इसमें आपने करना क्या है वो देख लीजिए। अच्छा, ये फाइल प्रोटेक्टेड आ गई है इसके अंदर, आई डोंट नो हाउ। खैर, हम इसे यहाँ से इसका कंटेंट कॉपी करते हैं और देखते हैं हमारे पास एक्सेल की न्यू फाइल में आ गया। अगर ये प्रैक्टिकल जो है वो कॉपी हो जाए, सही, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये क्या करना है आपको, ये अच्छा, हैव नो डाउट्स, क्योंकि मैं आपको ना साथ साथ ये बोर्ड के प्रैक्टिकल की मेरे सामने वो खुली हुई है शीट, तो मैं इसमें से भी साथ साथ देखे जा रही हूँ कि आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, किस किस तरह से उसको होना है। अब यहाँ पर जो आपको काम करना है वो क्या करना है कि उसे असेंडिंग, ये देख रहे हैं, ऑब्टेन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसे चेंज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 7 में आपको क्या चीजें बताई हुई हैं। प्रोसीजर, ठीक है, इसमें वो फॉर्मूला कोई लगना ही नहीं है, तो इस वजह से फॉर्मूला है भी नहीं। तो आ जाते हैं अपने काम की तरफ। आ जाइए, इसके अंदर आपको बेटा वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके सॉर्ट एंड फिल्टर लगाना है। एक डमी शीट बनाई, ठीक है, सारे नाम लिखे, 5 to 6 नेम्स लिखे, उसके बाद उनके ऑब्टेन मार्क्स लिखे। थोड़ी सी से प्रॉपर कर दीजिएगा। चले हम अभी कर देते हैं हाथ के हाथ, क्योंकि इस प्रैक्टिकल में ज्यादा काम तो है नहीं, तो यही कर देते हैं। एक रॉ डाल दी इसके अंदर, एक और रॉ इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। उसके बाद इन्हें ले लेते हैं और इन्हें मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद हम इसमें मार्क्स डेटाबेस, जैसे कि उसके अंदर नाम है, ऐसा कुछ लिख देते हैं। उसके बाद इसे जाहिर सी बात है इसके साथ ही बॉर्डर में ले लेते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि एक ही शीट के तौर पर नजर आ रही हो। अच्छी बात है अगर इस तरह हो तो। अगर बहुत छोटा लग रहा है ये सब कुछ, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, ताकि आप लोग इसे प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर में गए और अप्लाई फिल्टर्स कर दिया। जैसे ही आपने अप्लाई फिल्टर किए, यहाँ पर देख रहे हैं आपको फिल्टर नजर आ रहा है, ये जो छोटे छोटे एरोज बने हुए हैं ना, ये फिल्टर है। कंट्रोल जेड कर देते हैं, डजेंट मैटर। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये फिल्टर जो हैं, हम इन्हें यहाँ से क्लियर फिल्टर्स का, अच्छा हमने 2 सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये हमें क्लियर फिल्टर का ऑप्शन नहीं देगा। हम एक ही सेल सेलेक्ट करते हैं, फिर ये हमें, खैर बहरहाल मैं आपको अभी बताती हूँ इसके और मजीद डिटेल। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप लोगों को ये जो नंबर है ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करने होंगे, तो ये जो सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और सबसे जो बड़ा होगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसे रिवर्स करना चाहें, सबसे जो बड़ा होगा वो नंबर सबसे ऊपर आ जाएगा, और सबसे जो छोटा होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स आते हैं। ये सॉर्ट एंड फिल्टर है। मैंने आपको शायद इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मैंने बताई थी, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बताया था, उसमें आपको ये चीज समझाई होगी, ठीक है। अब अगेन आप यहाँ पर आ जाइए। मैं अगर यहाँ से चाहती हूँ कि मैं इस फिल्टर को क्लियर कर दूं, मैं इस फिल्टर को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सारे फिल्टर्स क्लियर हो गए, जो जो मैंने अप्लाई किया हुआ था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से वो होने चाहिए, तो फिल्टर्स को क्लियर कर देगा। कंट्रोल, तो आपको वहां पर जाके इसका सिर्फ इतना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। आपकी प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव में ये बात मेंशन है कि क्या करना है बेटा, सब कुछ लिखना है, और उसके बाद ऑब्टेन इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा होगा सबसे ऊपर आ जाएगा, और फिर उसके बाद इस तरह से चलता रहेगा। तो हम इसे कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, शायद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में चला गया एक्चुअली। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, सबसे बड़े से नीचे जाता रहेगा तो डिसेंड होता रहेगा, और बड़े से ऊपर आता, छोटे से ऊपर आता रहेगा तो वो असेंड होता रहेगा।
ठीक है। अब यहाँ तक आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 7 था, इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर का ही ऑप्शन था। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो